आपकी पसंद कौन? सर हमारी वोट ये है जो सोने चांदी पे है और गरीब आदमी पेट कैसे पालेंगे। हाँ, ये तो वो आएंगे हाथ जोड़ने ऐसा करके। सर बदलाव होना चाहिए क्योंकि महंगाई का दौर है, मजदूर इंसान क्या करे। कोई लड़की भी कहीं पे कैसे भी जा सकती है, उनके लिए बहुत सुविधा कर रखी है, कानून व्यवस्था बढ़िया बना रखी है उन्होंने। कौन सा पब्लिक को अच्छा लगेगा उसे देंगे। सौदा महंगा, कपड़ा लत्ता महंगा, तो वो क्या करेंगे। पहले भी कमा के खाते तो अब भी कमा के खाना है। और कितना है कि 2000 रुपए वो आ जाए तो वो इधर की बंदे उधर निकाल लें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उन्हीं में से एक सीट है कुंदरकी की। मुरादाबाद जिले की सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक चुने गए थे। 2024 में उनको समाजवादी पार्टी ने लोकसभा से टिकट दिया, वो एमपी बन गए, तो ये सीट खाली हो गई। अब मुकाबला जो है यहाँ के एक पुराने महारथी हैं समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान, उनके और बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह के बीच में है। ये सियासी मुकाबला किस तरीके का है और लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। मैं गांव में हूं, वहां पर कई सारी महिलाएं जो हैं ग्रामीण परिवेश से मेरे साथ हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? क्रांति। तो ये बताओ, अब की बार फिर चुनाव आ गया आपके यहाँ, तो मालूम है? हाँ मालूम है, चुनाव आ गया। चुनाव आ गया। हाँ, तो अब की बार काय का चुनाव है, विधायक का एमपी का? विधायक का दिखे न, विधायक का नहीं है, एमपी का है। हाँ? विधायक का। लो पीछे ज्यादा अच्छी जनरल नॉलेज है। हाँ, विधायक का। विधायक का है। अच्छा ये बताओ, आपने पिछली बार किसे वोट दिया था? हमने तो मोदी को दिया। और अब की बार? अब जो आएगा वो सदेंगे। अभी क्या पता कौन सी सरकार आवे। नहीं, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बनना है तो वो तो आएंगे नहीं, वोट मांगने वाले। हाँ वो आएंगे हाथ जोड़ने ऐसा करके। हाँ। जो हाथ जोड़ेगा उसे दे देंगे। और अगर दोनों आगे तो? ना एक को देंगे भैया, कोई से को भी दे दें। हैं जौन सा पब्लिक को अच्छा लगेगा उसे देंगे। अच्छा मालूम है आपको यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? नहीं तो पुराने विधायक हैं आपके हाजी रिजवान और ठाकुर रामवीर सिंह, वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ दोनों लड़ रहे हैं। आपकी पसंद? अब पर्सन की क्या बता, यहाँ से टकराव करवा दें। टकराव चोरी कराना है पब्लिक से। कल को तुम तो आ जाओगे रामवीर, हमें तो रामवीर भी अच्छा है, विधायक भी अच्छे हैं। अब रह गया मन, जिसे भी पब्लिक दे वो पत्ते नहीं खोलोगी ना। कोई अपनी पब्लिक को दुखी थोड़ी करना है। ये बताओ, आपने पिछली बार मोदी को वोट दिया, क्या क्या फायदे हुए? फायदे महंगाई का फायदा, गोभी 80 रुपए किलो है, प्याज 60 रुपए किलो है, आलू 30 रुपए किलो है। एक का मोदी ने वो फ्री गल्ला कर दिया, ले जाओ इन्हें चब लियो। और ने चब लियो, उसमें भी बाजरा है। बाजरा है? हाँ बाजरा भी है, कंडुआ भी है का है कुछ भी ना पब्लिक बताई। 5 साल वो 5 फेर जिता दिए मोदी, आपका जीत लेंगे। 5 फेर कौन कौन से? अरे मोदी और योगी जीते हैं। अच्छा, दोनों मिला के बता रही हो? हाँ दोनों जीते हैं। पूरा गणित लगाए बैठी हो। हाँ। और लड़ना। तो ये बताओ, 5 फेर तो जिता दिया आपने मोदी और योगी, और अब की बार फिर से चुनाव आ गया, तो अब क्या आपको लगता है, मोदी योगी से तो आपने फायदा गिना दिया कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो कोई ख़त्म करेगा महंगाई? कौन करेगा खत्म? डोम गरिया हाजी रिजवान है, वो अपने मिलने वालों को सलाम करके चले जाएंगे। अभी हैं अभी हमें दियो। रामवीर बेचारे आएंगे, पहले भैंसा बांट गए, ट्री बांट गए, सिलाई मशीनें बांट गए, उन्हें बेचारों को एक वोट भी नहीं दिया, ले लेकर बैठ गए। हाजी रिजवान ने कहा दिया, किसी को भी नहीं दिया कुछ भी। तो अब की बार रामवीर का कर्ज चुकाने का मन लग रहा है? जे अभी कोई पता ना, हटाओ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा है। ये तो बड़ी दुखी हैं, कह रही हैं कि वोट तो दिया, 5 बार जिताया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। ये कह रही थी नहीं पेंशन वगैरह नहीं आई है इनकी, इसलिए कह रही थी ये, क्योंकि इस महीने पेंशन वगैरह नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि
सरकार जो इस समय चल रही है ठीक है या कुछ बदलाव होना चाहिए? सर बदलाव होना चाहिए क्योंकि महंगाई का दौर है। मजदूर इंसान क्या करे, 500 रुपये कमाता है और क्या क्या में 1000 खर्च हैं उसके, उसमें क्या करेगा? अपने बच्चों को पालेगा या अपना पालन पोषण करेगा? लेकिन अब की बार जो चुनाव आपके यहाँ हो रहा है इससे सरकार तो बदली नहीं जाएगी। वो तो सर हमें अभी कुछ पता नहीं, वो तो चुनाव जब लड़ेगा जब ही पता चलेगी। आपकी पसंद कौन है? सर हमारी पसंद तो योगी जी हैं और कौन है। योगी जी पे ताने भी दे रही हो कि महंगाई बढ़ा दी। महंगाई तो बढ़ा दी लेकिन उन्होंने काफ़ी जो बातें हैं उन्होंने उन पे बहुत बदलाव कर रखा है। जो लड़की भी कहीं पे कैसे भी जा सकती हैं, उनके लिए बहुत सुविधा कर रखी है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। कानून व्यवस्था बढ़िया बना रखी है उन्होंने। लड़कियां स्वतंत्र घूम सकती हैं, कोई छेड़ेगा नहीं। छेड़ाखानी आज़ादी के साथ कहीं भी घूम सकती हैं वो। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ और अच्छे काम? सर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रखा है उन्होंने अभी महिलाओं के लिए। तो आपको वैसे कौन नेता अच्छा लगता है योगी के अलावा? और योगी हमारी पसंद तो खैर योगी जी की थी क्योंकि योगी जी ने सारी सुविधाएं की हैं। जो घर पे शौचालय वगैरह न थे वो सारे घर में शौचालय वगैरह भी हो गए हैं, और हैंडपम्प की सुविधा, जल मिशन, टंकी वगैरह की सुविधा भी कर चुके हैं वो। और आपके गांव में और क्या क्या आया है, क्या क्या बदलाव हुआ है? आप नहीं बताओगे कुछ? आप बताओ आंटी, आप बताओ। ये बताओ, इलेक्शन आ गया है आपके गांव में फिर से। आता गया है, पर हमने जो बीमा जमा करा है तो वो तब मिला ना हमारा भी। बीमा काहे का जमा करा उसका काय में करा जी बताइए? LIC में करा। LIC में हाँ। है? कौन सा वाला? कौन सा वाला बीमा? एजेंट कौन सा, मैं तो याद ना रही। अरे जब आप ही भूल गई तो कंपनी काहे को याद रखेगी? पल्स वाली, हाँ पल्स वाली। अच्छा, कंपनी भाग गई। हाँ, पैसा लेकर लोग कितना, कभी कितना, किसी का, सभी का, सभी लोगों का सब। पुलिस ने पकड़े नहीं वो कंपनी वाले? अब हमें क्या पता है पकड़े, हम लोग ने तो कहीं कुछ करा कहीं कुछ, हमने जमा ही कर दे। हाँ सभी ने मतलब पैसे ना मिले हमारा उन्होंने के। और कितना फंस गया? 1 लाख रुपया। ये नेता लोगों ने भी मदद नहीं करी? अब ये क्या करते भाई हैं? नहीं, नेता मदद कर सकते थे। बेचारे इकट्ठा करा, वो भी खत्म हो गए और आज तक न मिला। अच्छा ये बताओ, ये जो अब की बार फिर से लोकसभा में सरकार बनी मोदी जी की, कुछ बदला आपके गांव में? अब बदला का भाई वैसे ही है, गन्ना आज है जे भाई गल्ला फ्री खा रहे हैं भाई। 2000 रुपये जमीन के मिल रहे हैं। वो जो वो आवे जो किताब में बालकों की पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई का उनके ब्याह शादी हो गए सबके। पढ़ाई लिखाई वो तो फीस ले रहे हैं 500 रुपये महीने ने। कितने ले रहे हैं बच्चों के? और स्कूल सरकारी नहीं है आपके यहाँ? सरकारी भी है, पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई भी होगा तो फिर वहाँ क्यों ना भेजते बालकों को? बच्चे जब निकल जाए 5 में से 6 से निकल जाए तो बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। अच्छा, बड़े जब स्कूल में पहुँच जाए तब फीस लगे? और फीस लगाए। हाँ ये तो समस्या है। हाँ महंगी। हाँ 5वीं तक ही है? हाँ 5वीं तक ही है। अभी बालक कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं आप? हमारे तो सब पढ़ गए। सब पढ़ गए, तो आप तो फीस से मुक्त हो। और फीस तो मुक्त है, और एक लौंडी रही है हमारे तो पढ़ने में, बस वो पढ़ रही है एक। ये जो अब की बार चुनाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये 2022 में भी चुनाव हुआ, 24 में भी हुआ। तो सही है, पर ये है कि जो सोने चांदी पे है और गरीब आदमी पेट कैसे पालेंगे? हाँ, ये तो कतई भी ना। सोने चांदी पे और देखिए कि 70,000 को हो गया सोना। बनवा भी ना सके हैं? कहाँ बनवा सकते हैं बताए? कुछ भी ना है। जमीनों पे क्या बटा है? हाँ जमीनों पे क्या बढ़ा है? जमीनों हमें बहन जमीनों तो क्या पता है? बता रहे नहीं ना कि जमीनों के भी दाम बहुत बढ़ गए? अरे तो खरीदने वालों को कितने जान दाम बढ़ गए। आज तो गरीबों को तो ले ही ना सकता। 20 लाख ऐसे बोल रहे हैं पैसे। तो मुआवजा भी तो मिल रहा है सरकार से। ये जो हाईवे निकल रहे हैं बड़े बड़े, तो हमारे लिया है, हमारे चलना आ रहा है। जिनके पास नाम है उनके पास मिल गया। 50 बीघा है, 100 बीघा है, किसी पे 2 बीघे भी नहीं है। किसी पे 2 बीघे भी नहीं है तो भैया वो क्या करके खाएगा? जिसके पास नहीं है उसको नहीं महंगा, सौदा महंगा, कपड़ा लत्ता महंगा, तो वो क्या करेंगे?
बताओ। तो आपको क्या दिखता है कि इसका नतीजा क्या होना चाहिए? अब तुम्हें पते होंगे, हम तो बोल ही रहे हैं, शिकायत करने आए तो शिकायत कर रहे हैं। जब तुम्हें अच्छे लग रहे हैं मोदी जी तो हमें भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं, हमने तो नहीं कही कि हमें अच्छे लग रहे हैं, आप ही कह रही हो। जब तुम साथ दे रहे हो तो हम भी साथ दे देंगे, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं कोई। अच्छा, ये अखिलेश ये कहते हैं कि हम ज़्यादा करते हैं पब्लिक के लिए। इस बात की तो हमें देख लो, बड़े बड़े लोग हाथ मार रहे हैं, गरीबों को कौन दे रहा है? ये समझ लो, गरीबों के पास कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। ये 2000 रुपये बके आ रहे हैं भाई, हाँ जमीन के 2000 रुपये और सरकारी गले का राशन, ये फ्री में आ रहा है। हाँ भाई, यही फायदा है मोदी योगी से। यही फायदा अभी है। एक बहन जी बता रही कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पुलिस वाले आते हैं गांव में घूमने गश्त करने। हाँ भाई, वैसे तो आते ही रहे, वैसे तो आते ही रहे। हाँ, वो तो ठगियाई तो नहीं होती? ना ना ना, ठगियाई ना हो, रिश्वत वगैरह लेते हो थाना में? ना लेते। हाँ बेकार। सही है, चोरी भी नहीं हो रही? इनके उसमें ना हो रही, चोरी ना हो रही है बेकार में अभी। ऐसी नहीं, पहले हाँ ऐसा कुछ नहीं। अब ठीक है। हाँ सही है। लड़की आपका क्या नाम बहन जी? राजवती। आप हंस रही हो इन सब की बातें सुन के? मैं हंसना रही हूँ, मैं तो ऐसी हंस रही, मेरी तो आदत ही हंसने की है। अच्छा। वो बताएगी सुनीता, मैं तो ना बोल रही, मैंने कुछ कहा? आप तो बोली नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ इतनी देर से। अच्छा, कुछ बदला गांव में, ये बताओ। 5 साल ये फिर से दे दिए, इससे पहले भी 2 बार, और मोदी जी भी केंद्र में। भाई हमें तो बदलाव ही दिखाई दे रहा है, शुरू से बदलाव ही बदलाव है हमारी ज़िंदगियों में। तो पहले भी कमा के ही खाते थे और अब भी कमा के ही खाना है। फर्क इतना है कि 2000 रुपये वो आ जाएँ तो वो इधर के बदले वो उधर निकाल लें, वो 2000 रुपये इधर के बदले उधर निकाल लें। महंगाई कर रखी है योगी ने, मोदी ने, तो वो 2000 रुपये उधर के बदले उधर चले जाएँ। महंगाई किस किस चीज़ पे है? हर चीज़ पे है, साग सब्जी पे, सोना चांदी पे, नाच पे, हर चीज़ पे महंगाई है। बताइए, एक वो जरा सारे चावल देते हूँ, मोटे वाले चावल, हमारे तो बच्चे भी ना खाना चाहते। वो योगी मोदी खा के तो दिखाएं, जरा बारीक चावल देना अगर देने हैं तो उन्हें। हमने सुना बाजरा भी आता है। वो बाजरा कौन खा रहा है? बाजरा तो वो खाते हैं, क्या नाम है, ढोर। हम क्या ढोर हैं? क्या उन्होंने हमें ढोर समझ रखा है क्या? ये बताइए आप। चावल खाना नहीं चाहते हमारे बच्चे, बाजरा तो जब खाएंगे। चावल मोटा वाला आता है। हाँ, और मुरादाबाद में तो पतला चावल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मुरादाबाद की हूँ मैं भी। नहीं, यहाँ पतला वाला चावल खाया जाता है ना। ये चावल देखा है मैंने मुरादाबाद में भी कंट्रोलों पे। लेकिन ये ज़्यादा मोटा है। ज़्यादा ही मोटा है, क्या ठर्रा है बिल्कुल, बगैर मुट्ठी भर के डाल दो तो बिखर जाएगा पूरे आंगन में। ये लगाओ तुम तो। किस चीज़ का बदलाव है? एक बहन बेटियों का बदलाव है, ये चोरी बोरी का बदलाव है, और तो कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। बस सिर्फ यही, बस यही है। हाँ, और मेरे को तो कुछ बदलाव दिखाई देना। गांव में सड़कें, बिजली, पानी, ये सब बदला कुछ? सड़कें, बिजली का बिल देखो तुम, अभी निकाल के जाएगा। जिसके घर में एक बल्ब है उसका भी 200-250 का है, जिसके घर में इन्वर्टर है उसका भी 200-250 का है। 200-250, बस केवल 200-250? अगर मतलब एक बल्ब जल रहा है तो उसका 200-250 रुपये, 300 रुपये तक का है। और भाई जिसका भी इन्वर्टर लग रहा है वो चोरी का जला देगा तो वो भी 200-250 दिखाता है, बोला मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। तो जिसके एक बल्ब है उसका तो 150 का ही निकलना चाहिए ना, उसका इतना बल्ब इतना। चोरी वाला चोरी से जला रहा है तो उसका भी 200-250 का। और क्या, सही बात है ये है? अरे सब कर लें, किसी को ना वो रहती है, सब कर लें इस काम के लिए, सब कर लें। वो हम जैसे गरीबी तो ना कर सकते क्योंकि हमारे तो सामने खम्बा डला हुआ है। कब से नहीं बनी आपकी गांव की? ये देख रहे हैं सड़क को तो हो गए 10 साल से डले हुए, 10-12 साल हो चुके थे सड़क को। खरंजा पड़ा है, ऊंची ऊंची टेढ़ी मेढ़ी। पहले जो था तो इस पर बजरी पड़ी हुई थी, बजरी के बाद फिर इस पर खरंजा लगा, फिर बजरी के बाद खरंजा लगने के बाद फिर मिट्टी डल के फिर दोबारा यही डल गया इसके अंदर इतना अच्छा हो रहा। और यहाँ देखो मेन रोड पे देखो कैसा बन रहा है? अंदर सही है, सड़कें चिकनी सड़कें अंदर। तो इधर क्यों नहीं बनवा रहे? ये तो हमें नहीं पता भाई क्यों नहीं डलवा रहे इन चीज़ को। सरकारी नल है वो खराब पड़े हैं, कोई बेचारा किसी का ढोर डंगर पानी पिए या कोई चलता मुसाफिर पानी पिए, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो अब क्या सोचा आपने? इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें किसको बढ़त मिलेगी? कोई है आपकी पसंद का नेता? भाई पसंद के तो वो भी पसंद के थे जिन्हें हमने जिताया था, और ये भी पसंद का ही होंगे जिन्हें हम अब जिताएंगे।
मगर फ़र्क इतना है कि पहले कोई आके बताए तो सही कि इस काम को करेंगे तब तुम हमें वोट दे दो। हम तो वोट दे देते हैं आराम से। मैं कहा भाई आए हैं हमारे तो हम इन्हें वोट देना चाहिए, इस चक्कर में हम इन्हें वोट दे देते हैं। की बार वोट नहीं दोगे? अब की बार तो बिल्कुल भी वोट न डालना। नोटा दबाओगी? बिल्कुल नहीं, जाओगी नहीं? नहीं है, जाना ही नहीं है वोट डालने के लिए, अगर यही स्थिति रही तो। बहुत नाराज हैं आप भी, ऐसे नाराज हो? सही बात है। और क्या, आप भी नहीं जाओगे? है? जब हमें परेशानी है तो हम वोट गिर के क्या करेंगे? टंकी लगा दी है, वो टंकी लगा दी है, दिखनौत को लगा दी है, उसमें कुछ भी ना है। टंकियों में ना पानी आ रहा है ना कुछ हो रहा है। पानी नहीं आया अभी गांव में? पानी, टंकी नहीं बनी है तो पानी तो जब आएगा। अभी तो टंकी भी इतनी सी बन के खड़ी हो गई है वो। तो सरकार ये कह रही है पानी तो घर घर पहुंच गया, खूब पाइपलाइन। घर पानी आप दिखाओ किसके घर पानी है? पूरे गांव में चला के दिखाओ आप घर पानी किसके घर, बताइए आप मुझे। समस्या है पानी। फिर पानी का कैसे इंतजाम होता है जी? ये पैप बिछा दिया, हमारे घर नल है, नलों से पानी चलाते हैं। हैंडपंप से पानी ले रहे हैं? हाँ, अगर वो खराब हो जाता है तो 2000 लगाएंगे, 1500 लगाएंगे, तब उसे संभलवाएंगे हम, तब उसे पानी चला कर पियेंगे हम उसका। और ये सड़कें और तोड़ कर डाल दी हमारी जान के खून पीने के लिए। ये धूल मिट्टी हमारे घर में उड़ती रहा है, हम लुढ़क के गिरे हैं रात बिरातों में कि ठोकर लग जाए तो हमारी यहाँ पे। ये ग्रामीण जीवन की समस्याएं हैं, महिलाएं हैं और बहुत अपनी ज़मीनी भाषा में ये बता रही हैं सरकार को कि पिछली बार 5 बार जो सरकार बनाई केंद्र और राज्य में, उसका जो असर है वो ग्रामीण जीवन पर दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क टूटी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली का हाल आप जान ही रहे हैं, वो आपकी ज़ुबान, अपनी ज़ुबान से उन्होंने बयां कर दिया। तो समझ लीजिए कि अब की बार यहाँ पर उपचुनाव में किस तरीके का माहौल रहने वाला है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, कुंदरकी, मुरादाबाद।